नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 5 फरवरी 2024 है और आज दोस्तों बहुत ही बड़ी कंपनी ने आज अपना Q3 का रिजल्ट घोषित किया है। दोस्तों उस कंपनी का नाम बता देता हूं, अशोक लीलैंड लिमिटेड। सभी लोग इसके नाम से परिचित हैं, बहुत पुरानी कंपनी है। तो दोस्तों अशोक लीलैंड ने आज अपना Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट्स घोषित किया है और वो दोस्तों रिजल्ट्स वाकई काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और अब इस समय अपने रास्ते पर दौड़ने के लिए शुरू हो गया है। और दोस्तों अब ये स्थिति है कि पकड़ सको तो पकड़ो। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अशोक लीलैंड्स का शेयर अब आगे चल कर के काफ़ी ऊंचाइयों तक जाने वाला है। तो दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले कि अशोक लीलैंड्स ने अपने Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 वाले रिजल्ट्स में कौन कौन से जानदार अपने पहलू व्यक्त किए हैं। दोस्तों अशोक लीलैंड ने अपने Q3 में टोटल इनकम दर्ज की गई है 9,303 करोड़ की, जबकि इसके पिछले साल 9,061 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। तो इस तरह से ईयरली बेसिस पर ज़बरदस्त इसमें बढ़ोतरी टोटल इनकम में देखी जा रही है। और यदि आप इसके इनकम को ऑपरेशन से देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी इस Q3 में 9,231 करोड़ की रेवेन्यू हुई है, जबकि इससे पिछले साल 8,985 करोड़ की। तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी दिखाई दे रही है ऑपरेशंस की इनकम में। लेकिन जो यदि आप क्वार्टरली बेसिस पर नज़र डालेंगे 30/9/2023 के Q2 में, तो टोटल इनकम 9,685 करोड़ थी। और इस समय आप देख रहे हैं कि 9,303 करोड़ की इनकम टोटल आ रही है अशोक लीलैंड के स्टैंड अलोन रिजल्ट्स में। तो दोस्तों ये जो अभी रिजल्ट्स घोषित हुआ है, इसमें ईयरली बेसिस पर अच्छी जंप और क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ी सी इनकम में गिरावट दर्ज हो रही है। और इसी तरह से टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो अभी इस टाइम पर जो निकल कर के फिगर आ रही है टोटल एक्सपेंस की अशोक लीलैंड में, वो 8,399 करोड़ की, जबकि इसके पिछले साल 8,502 करोड़ की एक्सपेंसेस थी। तो इस तरह से एक्सपेंसेस में इस साल काफ़ी कमी नज़र आ रही, जबकि टोटल इनकम में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से यहीं से पता चल रहा है कि इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट आएगा। अब सीधे पहुंचते हैं कि प्रॉफिट की स्थिति इस समय क्या है। तो दोस्तों Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में 580 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया है, जबकि इसके पिछले साल 361.34 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो इस तरह से स्टैंड अलोन अनऑडिटेड इस Q3 में ज़बरदस्त लगभग 60% से ऊपर की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है नेट प्रॉफिट में। तो गजब का इस समय नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है अशोक लीलैंड के रिजल्ट्स में। और यदि आप इसके क्वार्टरली बेसिस पर नज़र डालेंगे तो इसमें 561 करोड़ अभी पिछले Q2 में था और यहाँ पर अभी 580 करोड़ हो गया Q3 में। तो नेट प्रॉफिट के मामले में ईयरली बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर दोनों जगह से बाजी मारते हुए इसमें रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं अशोक लीलैंड के। तो दोस्तों ये रिजल्ट्स हम कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है। और अर्निंग पर शेयर्स की इस समय बात की जाए तो अभी इस Q3 में 1.98 पहुंच चुका है EPS, जबकि पिछले साल 1.23 ही था। और पिछले अभी Q2 में 1.91 था। तो इस तरह से दोनों जगह से ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस पर दोनों जगह से EPS में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। ये सारा खेल नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने से दर्ज हो रहा है। और दोस्तों
इस समय नेट प्रॉफिट की मार्जिन की भी बात कर लेते हैं कि क्या रेशियो चल रहा है। तो दोस्तों अभी Q3 में जो मार्जिन निकल कर के आया हुआ वो 6.26 का, जबकि इसके पिछले साल मात्र 4% का ही मार्जिन था और पिछले Q2 में 5.82% का था। तो इस तरह से 6.26% का शानदार नेट प्रॉफिट में मार्जिन निकल कर के आया हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि रिजल्ट्स में ज़बरदस्त इस समय बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और ये बहुत दिनों बाद अशोक लीलैंड में ऐसी स्थिति अब धीरे धीरे बन रही है। तो दोस्तों आप थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कि कंसोलिडेटेड के हिसाब से क्या इस समय पोजीशंस चल रही है अशोक लीलैंड के इस रिजल्ट्स में। तो दोस्तों जो टोटल इनकम अभी इस Q2 में निकल कर के अभी लेटेस्ट वाले Q3 में 11,119.45 करोड़ का टोटल इनकम आया हुआ है, जबकि इसके पिछले साल कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से पिछले साल 10,430 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। तो इस तरह से कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी यहाँ पर आपको ज़बरदस्त बढ़ोतरी टोटल इनकम में दिख रही है। और इसी तरह से अभी पिछले Q2 में देखें तो कंसोलिडेटेड 483 करोड़ की टोटल इनकम थी और इस समय 11,119 करोड़ की। तो क्वार्टरली बेसिस पर कंसोलिडेशन के हिसाब से भी यहाँ पर हल्की सी गिरावट दर्ज हो रही है टोटल इनकम में। आप थोड़ी बात कर लेते हैं कि कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट्स है अशोक लीलैंड का उसमें Q3 की क्या पोजीशन है। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉफिट निकल कर के आ रहा है नेट प्रॉफिट 608 करोड़ के पास पहुंच रहा है, जबकि इससे पिछले साल वाले में 351 करोड़ का नेट प्रॉफिट था कंसोलिडेशन के हिसाब से। तो इस तरह से भी यहाँ पर भी पोजीशंस ठीक नज़र आ रही है और जो इस समय अशोक लीलैंड का ये रिजल्ट्स है उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन है। अब दोस्तों थोड़ा सेगमेंट वाइज भी रेवेन्यू चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों कंसोलिडेशन के हिसाब से कमर्शियल्स व्हीकल में इस समय 9,853.52 करोड़ की रेवेन्यू नज़र आ रही है, जबकि इससे पिछले साल 9,461 करोड़ था। तो कमर्शियल व्हीकल के क्षेत्र में भी अशोक लीलैंड ने काफ़ी अच्छी बाजी मारी है। और दूसरा फाइनेंशियल सर्विस के सेगमेंट्स में अभी इस Q3 में 1,239 करोड़ की रेवेन्यू दर्ज की है, जबकि इसके पिछले साल 938.68 करोड़ था। और यदि Q2 की बात करें तो इस समय फाइनेंशियल रेवेन्यू पिछले Q2 में 1,131.33 करोड़ था। तो इस तरह से क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पर इस समय ये फाइनेंशियल सर्विसेज और कमर्शियल व्हीकल्स में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। तो कुल मिला कर के हम ये कह सकते हैं कि अशोक लीलैंड्स के जो बेहतरीन रिजल्ट्स हैं वो आने वाले समय में आपको इसके शेयर्स में बढ़ोतरी के लिए पूरी संभावना आपको दिखाई देगी। दोस्तों आज अशोक लीलैंड का शेयर बंद हुआ है 3:30 बजे शाम को 179.30 रुपये पर और ये 3% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बंद हुआ है। और अशोक लीलैंड का जो Q3 का रिजल्ट्स है वो ड्यूरिंग द मार्केट्स आवर नहीं आ पाया, उसके बाद आया है, न वरना इसके शेयर्स में और ज़बरदस्त तेज़ी आती। आप इंट्राडे चार्ट में नीचे देख सकते हैं कि सुबह थोड़ा शेयर दबाव में था, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट्स की आस बनी थी कि ड्यूरिंग द मार्केट्स आवर आ जाएगा तो शेयर्स में तेज़ी का माहौल बना और शाम तक तेज़ी का माहौल बना ही रहा। आज दोस्तों जो लो गया 173.15 रुपये पर, लेकिन हाई पहुंचा 181.90 रुपये पर। और दोस्तों इसमें यदि 52 वीक्स हाई की बात करेंगे तो 16 अगस्त 2023 को 191.50 रुपये पर बना था और 52 वीक्स लो 28 मार्च 2023 को
133.10 था। तो इस तरह से जो अब शेयर्स ने कुछ चाल पकड़ी अशोक लीलैंड के शेयर ने, वो बिल्कुल 52 वीक्स हाई के नज़दीक आ चुका है। लेकिन जो पूरे साल अशोक लीलैंड के शेयर्स में ट्रेडिंग चली है वो बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेडिंग रही है। 52 वीक्स लो 133 और 52 वीक्स हाई 191 रुपये। तो इसी बीच में ट्रेडिंग पूरे साल मतलब 52 वीक्स हाई और लो के बीच में ट्रेडिंग चली है। और अब इसमें दोस्तों रिजल्ट के बाद अब ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बनने वाला है। इसलिए अब धीरे धीरे इसके शेयर्स में आप परचेजिंग बाइंग करने के लिए अपना हाथ डाल सकते हैं। हर गिरावट पर माल को पकड़ने की कोशिश करें तो आप शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग अशोक लीलैंड्स के शेयर्स में आगे चल कर के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत अधिक प्रॉफिट कमाएं। साथ ही आपकी जो रकम है, आपकी जो वैल्यू है मनी की, वो कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।